मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज देयर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे इंडिया के अंदर एक एंटी मुस्लिम माहौल क्रिएट किया जा रहा है या किया गया है, या उसको जो है वो फ्यूल अप किया जाता है, और उसकी बुनियाद पे जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट उठा रही हैं। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? आप कैसे देखते हैं हम जो ये जो सिचुएशन अभी बनी है, वेयर इज इट गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज इट लीडिंग अस? और आपको लगता है कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? कई लोगों का कहना है ये 2 साल है। इवन कि नवाज शरीफ कहा जाता है अपने दोनों हल्के हार गए। कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। असल जो रोल प्ले करती है मेरी जाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक वीवीवीआईपी प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। कि भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की, उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है, उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं, गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके, उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 यूएई के स्टेट्स हैं, शारजाह है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं। मैं बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है, जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए, कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा के भेज रहे हैं। इसी तरीके से भी कोई तनकीद का पहलू मेरे नजदीक इस पे जो है वो बनता नहीं। मेरे साहब, एक इसमें और पॉइंट भी थोड़ा सा, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान से क्या भूल हुई है, क्या चौंका, कहाँ पे चौंका है पाकिस्तान कि आज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का बेस्ट बड़ी बन रहा है, और हमें जो है वो कोई पूछ नहीं रहा। हमारी अभी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड जो है वो गवर्नमेंट समिट थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने की स्पीकर के तौर पे बुलाया हुआ था वहां पे,
तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जो है वो, एंड देन हम देख रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो सऊदी आर्मी के साथ, अमाराती आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडियंस जो सऊदीज हैं उनके सोल्जर्स आके इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाउ डू यू सी पाकिस्तान को कैसे फिर आप देखेंगे इस प्लेस करता है इस सिचुएशन में, या कि समझते हैं कि पाकिस्तान लॉस्ट दी अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज एंजॉयिंग दैट अपॉर्चुनिटी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें जी, लास्ट ये अपॉर्चुनिटी वाली बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पे खारजा पॉलिसी जो एक कैटास्ट्रोफिक किस्म का फेलियर साबित हुई अल्टीमेटली, वो इसकी वजह है, क्योंकि वो पॉलिसी जिन पिलर्स पे आपने खड़ी की वो गलत थे। जिस चीज की आप में कैपेसिटी नहीं है या आपके अंदर जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ताकत नहीं है, तो उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाके आप उसमें फेल होते हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बुनियादी सबसे बड़ा जो बलंडर जहां से स्टार्ट हुआ वो यहाँ से हुआ कि हम मिडिल ईस्ट के लीडर हैं और हम मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिससे सारी कहानियां और कैसे निकलते हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी, अपनी जो उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, अपनी उस वक्त की जो मिलिट्री माइट थी, किसी भी तरीके से किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन पाकिस्तान के पास नहीं थी कि वो ये क्लेम करे कि हम मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक पूरा फोकस की कि ये खुद मई 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिक्लेयर किया था और उन्होंने जो है एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ बात करते हुए ये बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया था अपने प्लान को कि बुनियादी तौर पे हम मिडिल ईस्ट को लीड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा अफगानिस्तान के साथ और जवाब में हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मदद चाहिए होगी। दैट वाज द ब्लूप्रिंट। ये आप तमाम रैकेट उठा के देख लें, दिल्ली की लाइब्रेरीज से या ब्रिटिश लाइब्रेरीज से, उस वक्त के प्रेस कटिंग हर चीज में ये रिपोर्ट हुई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिस्कशन है फॉरेन जो रिपोर्टर्स और डेलीगेट्स के साथ, तो वहां से इन्होंने उसको मजीद जो है बिल्डअप किया, लेकिन आप उसके लिए मैच नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो बाद में हालात ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि आप मैच कर नहीं सकते थे, क्योंकि बाद में मिडिल ईस्ट में तेल निकल के आ गया, वो मुल्क मालामाल हो गए, अमीर हो गए, दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज और कंट्रीज में शामिल हो गए। आज भी सऊदी अरबिया, कुवैत वगैरह दुनिया के पहले 20 जो है इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज और पर्सनालिटीज में आते हैं, तो उसमें पाकिस्तान के और उनके दरमियान इतना बड़ा गैप रह गया कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि बजाय इसके कि वो रिकंसिडर करके तो अपने आप को रिकंसाइल करते विद द न्यू सिचुएशन, उन्होंने इस पे इंसिस्ट रखा